कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना तो पड़ता है। आंसुओं को छुपाकर अपनी आंखों में आग की तरह अंदर ही अंदर जलना पड़ता है। अपनों की उम्मीद और खुद के ख्वाबों के लिए हर बिखरे हुए कांच पर चलना पड़ता है। पुरानी राहों को छोड़कर ही नया रास्ता पकड़ना पड़ता है। आराम की इस जंजीर को तोड़कर मजाज मंजिल में पिघलना पड़ता है। मुश्किलों से हर पल लड़ना पड़ता है। किस्मत के भरोसे कब तक बैठोगे यूं ही भाई? अपना रास्ता तो खुद ही बदलना पड़ता है, तभी मिलती है वो जीत की खुशी। पहले खुद से हर रोज लड़ना पड़ता है। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज़ के फिर से एक नए एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हावड़ा डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम लोग हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोअर पोर्शन में जाने वाले हैं। अब आपको मैप दिखा के आपको समझाते हैं। जैसे कि आप ये मैप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को अभी तक हम लोग एक्सप्लोर कर चुके हैं और अब सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये वाला एरिया बचा हुआ है जो हम लोग एक्सप्लोर करना है। और इस रूट में कोई भी ट्रेन्स की सर्विसेज आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको बस, टेकर, यही सब मिलता है। तो इस पोर्शन को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और इस पोर्शन को एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं है देखने के लिए। तो चलिए, आज का जो राइड है हम लोग का ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर से अबव है। जिस जगह पर हम लोग जाने वाले हैं, जयनगर एक गांव है और आसपास में घूमेंगे। वो बहुत सारा गांव है, उनको मिला के आज मिक्स घूमने वाले हैं हम लोग। कोई एग्जैक्ट ऐसा लोकेशन नहीं कि जो बहुत फेमस है या फिर जहाँ से बहुत कुछ मिल जाएगा देखने के लिए। तो आज जो है मिक्स हम लोग घूमेंगे। 4-5 गाँव है, उसको घूमेंगे और वहाँ से देखते हैं क्या क्या मिलता है हम लोग को देखने के लिए। तो आज के पहले स्पॉट पर हम लोग पहुंचने वाले हैं। अभी भी 6 किलोमीटर है और अभी तक हम लोगों ने 69 किलोमीटर बाइक राइड कर लिया है और 6 किलोमीटर अभी भी है, यानी कि ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर के आसपास घर से चलकर पहले स्पॉट पर पहुंचेंगे हम लोग। तो चलिए देखा जाए। और ये मिक्स जो गांव है, यहाँ से क्या क्या देखने को मिलेगा। मंदिरें तो कुछ ढूंढ कर रखे हैं, कुछ लोकेशन भी है। और जो इन गाँव का जो रास्ता है, रास्ता वाकई में मज़ेदार है। एकदम ब्लैक पिच वाला रास्ता है और हमें ऐसा ही रास्ता पसंद आता है। वो सीमेंटेड वाला, कंक्रीट वाला रास्ता बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो रास्ता मज़ेदार है, लेकिन हाँ, स्पीड ब्रेकर आपको भर भर के मिलेंगे। और हर 10-10 कदम पे कुछ कुछ जगहों पर तो ऐसा है कि हर 10-10 कदम पर ही लाइन से 5-6 स्पीड ब्रेकर बना के रखे गए हैं। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट वो कहीं कहीं है, पूरा रास्ते में नहीं है। कहीं कहीं है तो एक साथ ही है और नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। तो सही है रास्ता और पूरा एकदम ग्रीनरी से भरपूर मज़ेदार रास्ता। 58 गेट वाला जो था ब्रिज था, उसको पार करने के बाद से रास्ता और बेहतरीन हो गया। मज़ा आ रहा है और मौसम भी आज शानदार हो गया, तो और मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। ये जो रास्ता है पूरा बस का, और ये ऐसे छोटे छोटे गाड़ी, इन सब गाड़ियों से इन सब गांव तक आया जाता है। और ये सब आपको बागनान स्टेशन से या फिर डेवल्टी से, इन सब जगहों से यहाँ आने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे सुविधा मिल जाएंगी। जैसे उलुबेरिया हुआ, वहाँ से भी एक्चुअली में उलुबेरिया से ये सारे गांव नज़दीक ज़्यादा पड़ेंगे आपके। तो रास्ता आपको दिख ही रहा है कितना बेहतरीन रास्ता है, मज़ा आ रहा है।
हम लोग आ चुके हैं जयनगर गांव में और यहाँ से आप लोग को एक अच्छा सा चीज़ दिखाने वाले हैं। ये कितना बड़ा गाय है। गाँवों की खुशबू लीजिए सर जी, गाँव की खुशबू लीजिए। ये देखिए कहीं खेलने जा रही है। आ गए हम लोग पहले जगह पर। सन्नाटा देखिए कितना है गांव में। बैसालोकी माता मंदिर स्थानीय क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। लोगों का मानना है कि देवी बहुत जागृत है और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। न केवल स्थानीय निवासी बल्कि आसपास के कई अन्य ग्रामीण भी नियमित रूप से उनकी पूजा करने आते हैं। यह मंदिर बहुत पुराना है, लगभग 100 साल से भी अधिक। मैंने व्यक्तिगत रूप से वहां कुछ बुजुर्गों से बात की, लेकिन वे भी इसके निर्माण का सही वर्ष नहीं बता पाए। उनके अनुसार वे अपने जन्म से ही इस मंदिर को देखते आ रहे हैं। वैसे बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष एक भव्य मेला लगता है। यह मेला बहुत बड़े पैमाने पर आयोजित होता है, जिसमें कई दुकानें, खिलौने और खाने पीने के स्टॉल होते हैं। तो अभी हम लोग वहाँ से निकल गए हैं और अभी जा रहे हैं दूसरे गांव में। और वो गांव बहुत ही नज़दीक है, 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो वहाँ जा रहे हैं। ये कोई मंदिर सा दिख रहा है, गौड़िया मठ लग रहा है कुछ, देखकर तो वैसा ही स्ट्रक्चर लग रहा है। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। इतना अच्छा रास्ता था यार, कहाँ गोल गोल घूम रहे थे हम भी। बाइक चले जावे तो बहुत डर लगता है भाई, ऐसे सब ब्रिज पर से अपना बाइक पार करना खतरों से खाली नहीं रहता है। हमें सबसे बेस्ट पता है इन गांव का क्या लगता है, खूबसूरती। छोटे छोटे घर है, ग्रीनरी से भरे हुए हैं और साफ़ सफाई एकदम बेहतरीन लेवल का साफ़ सफाई यहाँ पर आपको दिखेगा। हर गांव में अभी तक जितना घूमे, बहुत ही रेयर होगा ऐसा कुछ गांव जहाँ पर गंदगी ज़्यादा देखने को मिलता है। सब ऐसे कंफ्यूज होकर देखते कि अरे भाई ये बहरूपिया कौन आ गया अपने गांव में, ऐसा इंसान तो पहले कभी नहीं देखे थे। ऐसे कंफ्यूज होकर सब देखते हैं। ये आए मंदिर के पास, शिव जी का दर्शन होगा या नहीं होगा। यहाँ तो वीआईपी गेट का भी दिख रहा है, स्टिकर बोर्ड लगा हुआ है, वीआईपी एंट्रेंस भी होता है। क्या बात है गुरु। तो हम लोग आ चुके हैं कामीना गांव में और ये है शिव जी का मंदिर। ये काकू यहाँ खड़े हैं, ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि किसने बनाया था, कब बना था। बहुत पुराना मंदिर है, देखकर तो लग रहा है। गांव का नाम कुछ अजीब सा है, बट बंगाली में आई एम श्योर कुछ मतलब ज़रूर होता होगा। जैसे ये देखिए कामीना, कामीना है गांव का नाम। यहाँ तो वही लिखा हुआ है, कामीना। इस मंदिर की कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। यहाँ के लोगों से बात करने के बाद भी इस मंदिर का कोई सही इतिहास नहीं पता चला। सबने यही बताया कि वो जब से जन्मे हैं तब से इस मंदिर को देखते आ रहे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि यह मंदिर 150 से 200 साल पुराना हो सकता है। और यहाँ के शिव जी स्वयं शंभू है। इस मंदिर की मान्यता इस गांव में बहुत है और इस गांव के साथ साथ आसपास के कई गांवों से लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं।
दादा बता रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रास्ते के बीच में जो पेड़ दिख रहा है, इसको काटने का बहुत लोग प्रयास कर चुके हैं, बट कोई काट नहीं पाया आज तक। जब भी कोई तय करता है कि आज काटने वाला है, मतलब कल काटने वाला है, तो आज रात को उसको महादेव जी का दर्शन मिल जाता है, फिर वो नहीं काट पाता। वो सब पेड़ का तो पूजा होता है, बट ये एकदम रास्ते के बीचों बीच है, तो इसको भी आज तक कोई नहीं काट पाया। ये महादेव जी का ही चमत्कार है। क्या रास्ते हैं गुरु। यहाँ से जाना हमें इस ओर, ऐसा छोटा छोटा रास्ता है ना, और इसका हैंडल पूरा कट्टा है नहीं, तो इतना शार्प टर्न जब आता है वहाँ थोड़ा दिक्कत हो जाता है। वो मज़ा ही आ जाता है। और इस बाइक को हम इस तरीके से चला देते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि ऑफ रोडिंग वाला एडवेंचरस बाइक लेकर घूम रहे हैं। भूल जाता है कभी कभी भाई तुम क्रूज़ वाले हो, एडवेंचर वाले नहीं। बट मज़ा आ जाता है इन रास्तों पर बाइक चलाने में। ये देखिए एक और छोटा सा शिव जी का मंदिर दिखा हम लोग को। तो ऐसे मंदिर तो आपको ऑलमोस्ट हर गांव में ही मिलता रहेगा। तो कामीना गांव से ये जो नेक्स्ट स्पॉट है, यहाँ तक आने में तो मज़ा आ गया यार। होए 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 होए, ये गजब का लग रहा है यार, पूरा ओपन ग्राउंड। वाह, ये तो मस्त लग रहा है। तो देखो भैया, एक बढ़िया शॉट के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। अब ये जगह हमें शानदार लग गया है, तो शानदार लग गया है तो काम भी तो करना पड़ेगा। ओबे यार, तुम तो पहले ही पड़ गए। Tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons learned, it would end the both of us. बहुत मेहनत करना पड़ता है गुरु, ऐसे एक शानदार सा वीडियो नहीं बनता है। तो आज के थर्ड गांव में हम लोग पहुंचने वाले हैं आफ्टर कामीना। ये गांव 5 किलोमीटर करीब पड़ा कामीना से, और हम लोग गांव का नाम कुछ अजीब सा ही है, याद नहीं आ रहा है, बताएंगे पहुंच के तो बताएंगे आपको गांव का नाम। और इस गांव में एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर घर देखने को मिल रहा है गांव में यार। सच में बहुत बेहतरीन बेहतरीन घर देखने को मिलता है। वाह, ये मज़ेदार व्यू है, वेदर की वजह से और मज़ेदार लग रहा है ये। और रास्तों का तो कोई बयान नहीं किया जा सकता। वाह, ये तो प्रॉपर एकदम साइकिल, वैन, पैदल, ऐसे ग्रीनरी, सुंदर रास्ता। ये तो जो ड्राइंग्स में हम लोग बनाया करते थे जैसा गांव,
वैसा गांव ये लग रहा है। ये यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है, बट यहाँ हम लोग को नहीं जाना है, हमें तो कुछ और तलाश है, और अपनी तलाश पूरी हुई। तो अभी हम लोग कुल्टी करी गांव में, और ये यहाँ पर है रघुनाथ जी का मंदिर। बहुत ही सुंदर लग रहा है दिखने में। ऐसे मंदिर हमें पता नहीं क्यों ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, सुंदर लगता है हमें ऐसा मंदिर। इस मंदिर की जो दुर्दशा आपको दिख रही है, इसका इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। पूछने को तो बहुत कुछ था, पर बताने वाले के पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पास में ही एक पुराना घर तो दिख रहा है, पर यह किसका है, किसने बनवाया, कब बनवाया, ये बताने वाला कोई नहीं मिला। तो इसलिए इस मंदिर का इतिहास भी अनछुआ रह गया। अगर आप में से देखने वाले इस मंदिर का कोई इतिहास जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस गांव से निकलकर अब हम लोग चौथे गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये आज का आखिरी गांव है। बहुत घूम लिया, 90 किलोमीटर्स अभी हो गया। अभी उस गांव तक पहुंचने में 5 किलोमीटर है। गांव तक पहुंचेंगे, फिर घर जाना। 150 किलोमीटर तो हो ही जाता है। इतना दूर आना ना, आने जाने में 150 किलोमीटर तो रखा हुआ है। आज तो 150 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 90-95 यहीं हो जाएगा, फिर 75 किलोमीटर जाने में, उससे ज़्यादा ही आई गेस तो लगने वाले हैं अच्छे खासे। तो एनीवेज चौथे गांव तक पहुंचा जाए। अभी तक तो शानदार व्यू मिला हम लोग को हर जगह से। बहुत ही बेहतरीन गांव देखने को मिले पूरे रास्ते में, मज़ा आ गया। तो ये आज का आखिरी गांव है। देखा जाए यहाँ से आपको क्या सरप्राइज़ दिखा पाते हैं हम। ये घर कितना अच्छा से इसको डिज़ाइन कर दिया गया है। इतना बड़ा तालाब और एक घाट बना हुआ है, यानी कि कुछ यहाँ से स्पेशल होगा, ऐसा अभी तक महसूस हो रहा है। एक पुरानो मंदिर एदिके आछे नाकि लक्ष्मी मंदिर एदिके? अच्छा, मेलाई चंडी मंदिर बा लक्ष्मी नारायण मंदिर, এটা লক্ষ্মী মন্দির আছে তো। হ্যাঁ ঠিক আছে। ओ भाई, ये नहीं सोचे थे हम। अरे यार, ओ भाई, ये क्या ढूंढ लिए? ये तो मज़ेदार जगह मिल गया गुरु। शानदार लग रहा है ये देखने में। तो हम लोग आ गए हैं आज के आखिरी गांव गणेशपुर में, और ये है यहाँ पर ओल्ड लक्ष्मी मंदिर। ये मंदिर तो दिख रहा है सुंदर सा, और ये यहाँ पर कुछ घर जैसा है या क्या है ये तो पता नहीं, बट ये यहाँ पर एक बुरी अवस्था में पड़ा हुआ है। देखने में तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है, और मंदिर की तो कोई बात ही नहीं है। टेराकोटा जो काम है इस पर देखिए, अभी भी बचे हुए कुछ, और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर दुर्गा जी का, शिव जी का बहुत कुछ बना हुआ है। पुराने लोग कैसे पोशाक पहनते थे, बहुत कुछ दिख रहा है यहाँ पर। बेहतरीन लग रहा है देखने में ये। हावड़ा के गणेशपुर में स्थित पुराना लक्ष्मी मंदिर, जिसे आधिकारिक तौर पर राय परिवार का लक्ष्मी जनार्दन मंदिर कहा जाता है, एक ऐतिहासिक 9 रत्न 9 शिखरों वाला मंदिर है। स्थानीय जमींदार चैतन्य चरण राय द्वारा 1820 में स्थापित किया गया था। 1820 में निर्मित इस मंदिर की नींव के पत्थर पर कारीगर राम प्रसाद चंद्र मिस्त्री का नाम अंकित है, जो उस युग की संरचनाओं के लिए एक दुर्लभ माने जाते थे।
1929 में मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया और अविनाश चौधरी द्वारा नवरत्न संरचना का निर्माण किया गया था। यह संरचना कृष्ण लीला, महिषासुर मर्दिनी, राधा कृष्ण और अन्य देवी देवताओं के दृश्यों को दर्शाने वाले उत्कृष्ट प्लास्टर मूर्तियों से सुशोभित है और पश्चिम बंगाल विरासत आयोग द्वारा इस मंदिर को विरासत स्थल के रूप में नामित और संरक्षित किया गया है, जहां आपको बस एक सरकारी बोर्ड के अलावा और कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। श्री श्री लक्ष्मी जनार्दन मंदिर एंड माँ मेलाई चंडी टेम्पल, विलेज गणेशपुर, श्यामपुर 2 ब्लॉक। इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, दिस हेरिटेज हिस्टोरिकल मोनूमेंट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू बी प्रोटेक्टेड हेरिटेज मोनूमेंट अंडर क्लॉज 2 ऑफ द वेस्ट बंगाल हेरिटेज कमीशन एक्ट 2000। क्या पढ़े आगे ये प्रोटेक्टेड है, देख रहे हैं कितने अच्छे से इसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है। कितना सारा ये एक्ट वैक्ट पता नहीं क्या क्या लिखा गया है, फलाना ढिमकाना, इतना बड़ा सा बोर्ड लगा दिया गया है, लिख दिया गया है। और इस मंदिर को कितने शानदार तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा गया है। वाह, क्या बोला जाए। ये मंदिर तो वाकई में शानदार मंदिर निकला, मज़ा आ गया देखकर, बट दुख भी उतना ही हुआ। ऐसे सब मंदिरों को इस अवस्था में देख कर ना ख़राब लगता है बहुत। यार थोड़ा तो सहेज लो, थोड़ा तो बचा लो। तो चलिए, इस शानदार से संरचना को देखकर हम लोग निकल गए अब यहाँ से। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का ये एपिसोड, बताइएगा ज़रूर। पसंद आया हो तो लाइक करके कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई सजेशंस हो, कोई फीडबैक हो तो बिल्कुल बताइए, उसको कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करने का। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के। टिल देन, एक्सप्लोर, ट्रैवल एंड एक्सपीरियंस।